हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 28वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक का टेस्ट सीरीज क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस मेंस का भी टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दिया गया है। और यदि आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या टेलीग्राम करके आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है सी, संथाल। देखिए, संथाल और भील जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। और संथाल जो जनजाति है ये बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। राइट, तो ये भी जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? बताइए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड जनजाति जो है ये यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है और थारू उत्तराखंड की। और संथाल अभी आप देख चुके हैं, ये बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। देखिए, थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और इनमें जो है संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। एक किरात वंश के माने जाते हैं। किस वंश के? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किरात वंश के माने जाते हैं और उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम बताइए। बताइए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है शुक्र। देखिए, शुक्र जो है इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है और यह जो है सबसे गर्म ग्रह भी है। और बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल की बात करें तो मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। तो बताइए, शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र का जो द्रव्यमान और आकार है पृथ्वी से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है और इसके अतिरिक्त यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे सुबह का तारा अर्थात भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, पृथ्वी एक जीवधारी नहीं है, लेकिन यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र इसको जीवधारी के रूप में जो है इसकी आकृति विकसित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, ग्रीन प्लैनेट। और रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जीवन जो है इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है और पारिस्थितिकी के कारण ही इसको ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है। कथन ए है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। देखिए, ये जो है पृथ्वी है, बी से विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो जो क्षैतिज लाइन होती है इसे अक्षांश कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे देशांतर कहा जाता है।
तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब मूव करती है, इस तरह से ऐसे मूव करती है, ऐसे ही। तो इस तरह से मूव करती है। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे अपकेंद्री बल को ऐसे समझिए, आप एक जो है रस्सी ले लिए, उसमें जो है एक पत्थर को बांध करके यहाँ से तेज़ी से पत्थर को घुमाइए, ये रस्सी पूरा घुमाइए, तो क्या होगा कि एक बल जहाँ से आप हाथ में पकड़े हुए हैं रस्सी को, एक बल जो है पत्थर को अपनी तरफ खींचे रखेगा और एक बल कार्य करेगा जो पत्थर को दूर लेके जाने का प्रयास करेगा। तो जो दूर जाने का प्रयास करता है इस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं, और पत्थर को जो केंद्र की तरफ आपके हाथ की तरफ खींचे रखता है उस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो उसी तरह पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसके जो भूमध्य रेखा है इस पर जो है अपकेंद्री बल विकसित होता है। अपकेंद्री बल की वजह से यहाँ पर भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का या किसी पिंड का जो वजन होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे आप जो है उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वजन बढ़ता जाएगा, और जब आप ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, यहाँ साउथ में या उत्तर में इधर ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, तो ध्रुव पर जो है किसी वस्तु का या पिंड का वजन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए कारण आर कह रहा है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है, तो डी जो है राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। देखिए पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, जो मैंने बता दिया आपको, जिसके कारण से विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर तथा ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। यदि ध्रुव की तरफ आप जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो किसी वस्तु का भार बढ़ जाता है। देखिए अभी तक जो हम लोग क्या पढ़े हैं कि पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सेब की तरह होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बॉल की तरह होता है। तो ये सब जो है सैद्धांतिक रूप से गलत है। आम बोलचाल की भाषा में सही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये गलत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है। तो आप एक सिविल एस्पिरेंट हैं, इसलिए आपसे यदि पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है तो आप क्या बताएंगे? जियोड जो है आकृति है पृथ्वी की, ये जो है शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक रूप से इसे जियोड नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। आज से आप लोग पृथ्वी का आकार पूछा जाए तो जियोड बताएंगे, राइट। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। खमीर एक उदाहरण है, बताइए खमीर किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक। देखिए खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो कि शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में पाया जाने वाला एक कवक है, और कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहते हैं आप और सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, ये भी एक कवक है। ठीक है, तो पूछा जाता है खमीर और मशरूम क्या हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कवक हैं। सातवां क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक है, बताइए कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज, जो रेशा पाया जाता है कपास में उसी को सेलुलोज कहा जाता है। ठीक है, देखिए कपास का रासायनिक प्रमुख घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। सेलुलोज की मात्रा कपास में 91 से 94% तक होती है। देखिए आठवां क्वेश्चन है लाइकेन मिश्रित जीव है, बताइए राइट आंसर क्या है आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा बी कवक एवं शैवाल। कवक और शैवाल के मिश्रण से लाइकेन निर्मित होता है, और ये दोनों जो है सहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। कवक क्या कार्य करता है? कवक शैवाल को जल और खनिज प्रदान करता है, और शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है,
और भोजन का निर्माण करके कवक को भी प्रदान करता है। राइट, तो दोनों जो है एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। देखिए, लाइकेन दो भिन्न वनस्पतियां हैं जिसे द्वैध पादप भी कहा जाता है, लेकिन दोनों इस तरह से संबंध स्थापित करते हैं कि पता ही नहीं चलता है, लगता है कि दोनों एक ही पौधे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसे सहचर्य कहा जाता है और इसे म्यूटुअलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जो इनके मध्य संबंध पाया जाता है इसे म्यूटुअलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, हीरोइन प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड मत ढूंढिएगा, क्योंकि वो वाली हीरोइन की बात नहीं हो रही है। ये तो खाने के बाद बौरा जाते हैं जो लोग, वो वाली हीरोइन है। तो ये हीरोइन कहाँ प्राप्त होती है? तो ये हीरोइन जो है पोस्ता से प्राप्त होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, हीरोइन जो है ये सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है जो कि पोस्ता से प्राप्त होता है, और पोस्ता से नोस्कापिन, मॉर्फिन और अफीम भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन अफीम का मुख्य अवयव है, और जो पोस्ता होता है यह एक आवृतबीजी पादप है जिसके कच्चे फल के दूध से ये सभी प्राप्त किए जाते हैं। हीरोइन हो गया, उसके बाद मॉर्फिन हो गया, अफीम हो गया, नोस्कापिन हो गया, ये सभी पोस्ता के अधपके अर्थात जो है कच्चे फल के दूध लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, नाभिक में डीएनए पाया ही जाता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है। और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधे की कोशिका में पाया जाता है, पौधे की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइट, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो नाभिक होता है, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट, तीनों में डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था, 1869 में किया था। और डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डीएनए का खोज सबसे पहले किसने किया था, और डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल इसको जो है वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ये याद रखिएगा क्योंकि लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली है। बताइए, भारत में जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, साथ ही साथ प्रस्तावना भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यदि प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा, और केवल प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका। यूएसएसआर, जिसे आप सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम से संसदीय शासन व्यवस्था को और विधि का शासन लिया गया है। राइट, तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, लगातार पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2023 दे रहे हैं और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं सब क्वेश्चन आपके लिए, बीपीएससी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग केयरफुली इसको जो है सॉल्व करिए, बार बार जो है रिवीजन करिए, तभी जा करके ये सब फैक्ट याद हो पाएंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लगातार गलतियां करते चले जाएंगे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, कनाडा से। और यूनाइटेड किंगडम से विधि का शासन लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा बताइए, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्व का? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बताइए सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध। कितने दिन में लगाता है? 88 डे में लगाता है। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में, 365 दिन। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्लेटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। राइट, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? बताइए किसका अपना उपग्रह नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बुध और शुक्र। और देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। बताइए राज्यों की संघ की संकल्पना किस देश से प्राप्त की गई है या एडॉप्ट की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। इसी को कनाडा कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या अडॉप्ट किया गया है? समवर्ती सूची। और ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा भी अडॉप्ट की गई है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार को अडॉप्ट किया गया है। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से अडॉप्ट किया गया है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। बताइए लैंटिक आवास किसे कहते हैं? तो लैंटिक आवास ऐसे जल क्षेत्र को कहा जाता है जो जल क्षेत्र स्थिर होता है, मतलब बहता नहीं है। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, लेकिन जिस जल क्षेत्र का पानी हमेशा स्थिर रहता है उसे लैंटिक आवास कहते हैं। जैसे तालाब हो गया, दलदल हो गया और आर्द्रभूमि हो गया। नदी लैंटिक आवास में शामिल नहीं किया जाता है। राइट, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये दो भिन्न क्षेत्र हो गए, एक हो गया जंगल और दूसरा हो गया घास स्थल। तो घास का मैदान हो गया मान लीजिए। तो ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र है इसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर जंगल और घास स्थल दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी। तो इसी को इकोटोन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आठवां क्वेश्चन है, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? बताइए। तो घटती उत्पादकता के आधार पर आंसर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, मतलब जैव विविधता अधिक होती है, वहाँ पर उत्पादकता, पारिस्थितिकी उत्पादकता भी अधिक होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि मैंग्रोव का बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता घास स्थल से अधिक होता है। उसके बाद झील से अधिक घास स्थल का जैव विविधता होता है। महासागर से अधिक झील की जैव विविधता होती है। और उसके बाद जो है महासागर आता है। तो घटती उत्पादकता हो जाएगी, सर्वाधिक उत्पादकता मैंग्रोव में, उसके बाद घास स्थल में, फिर झील में, फिर महासागर में पाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? बताइए समवर्ती सूची को किस देश से अडॉप्ट किया गया है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को भी लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से अडॉप्ट किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड। और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, तो याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। और यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इसलिए मैं मल्टीपल रिवीजन करवाता हूँ ताकि आपके माइंड में सारे फैक्ट अच्छे से बैठ जाएं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में गलत होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।